तो बच्चों, हम शुरू करते हैं अपनी पहली पोइम जिसका नाम है साखियाँ। मैं प्रत्येक शब्द का अर्थ बताऊंगा यहाँ पर, तो इसलिए आप मेरे पेन के साथ चलें। सबसे पहला दोहा देखते हैं हम। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। देखिए, मान सरोवर जो है एक सरोवर का नाम है, एक तालाब का नाम है। कहते हैं ये तिब्बत में है। जो यात्री कैलाश यात्रा पर जाते हैं बताते हैं कि रास्ते में ये मानसरोवर पड़ता है। ये विख्यात क्यों है? क्योंकि कहते हैं इसका पानी बड़ा स्वच्छ होता है, बड़ा साफ होता है। इतना स्वच्छ होता है कि उस सरोवर का तालाब तक उसके अंदर साफ दिखाई देता है। तो इस कारण, और ऊपर से ये बहुत ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है, पहाड़ों के ऊपर स्थित है, इस कारण ये काफी प्रसिद्ध है। तो वो क्या है? सुभर। सुभर होता है भरपूर तरीके से। सु मतलब अच्छी तरीके से, भर मतलब भरा हुआ, जल जल से, कि मान सरोवर अच्छी तरह से जल से भरा हुआ है। ठीक है। हंसा केली कराही, उसमें हंसा जो है केली कर रहा है। केली क्या होता है? केली होता है आनंद से किलकारी मारना। बच्चे को देखा होगा आपने, जब बच्चा खुश होता है, उसका पेट भरा होता है, परिपूर्ण होता है वो जब अपने आप में, तो वो किलकारी मार मार के खेलता है। ऐसे ही हंस क्या होता है कि वो भी जब खुश होता है तो अपने आप में केली करता है, मतलब प्रसन्नता से वो वहां पर रह रहा है। ठीक है। कौन? हंस। कहते हैं मानसरोवर में हंस पाए जाते हैं। ठीक है। आगे देखिए, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, कि वो मुक्ति पाने के लिए मोती चुगता है। मुक्ता फल होता है मोती, और मुक्ता होता है मुक्ति पाने के लिए चुगे चुगता है क्या? मोती। बच्चों, ये बात पता नहीं सच है या झूठ है कि हंस जो होता है उसको मोती बड़े प्रिय होते हैं, मतलब उसका प्रिय खाद्य पदार्थ मोती होता है। लेकिन वैज्ञानिक इस बात को नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी कहावतों के अंदर आता है कि उसको मोती बड़ा प्रिय लगता है खाने के अंदर। तो वो भूख से मुक्ति पाने के लिए क्या चुगता है? मोती नामक फल चुगता है, मतलब खाता है। कौन? हंस। और एक बात बताइए कि इंसान या किसी जीव को जब कोई चीज जहां पर मिल जाए उसकी मन पसंदीदा, तो क्या उस जगह को छोड़कर वो कहीं जाएगा? नहीं। इसी कारण अब उड़ी अनत न जाही, अब हंस भी अब उड़ करके अनत कहीं और न जाही, नहीं जाना चाहता। मतलब हंस का मन यहां पर लग गया। कहां पर? मानसरोवर में। क्योंकि उसकी जो इच्छा वाली चीज थी उसको वो वहां पर मिल गई। वो क्या थी? मोती। तो इस कारण अब वो उस मानसरोवर को छोड़ करके कहीं और जाना नहीं चाहता। कौन? हंस। तो एक बार फिर देख ले इसको, कि मानसरोवर जो है वो जल से परिपूर्ण तरीके से भरा हुआ है, शुद्ध जल से भरा हुआ है, पवित्र जल से भरा हुआ है, और उसमें हंस बड़ी प्रसन्नता से क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। और वो भूख से मुक्ति पाने के लिए क्या चुग रहे हैं? मोती नामक जो फल है उसको चुग रहा है। और अब वो उड़ करके कहीं और जाना नहीं चाहता, क्योंकि उसके चाहने वाली चीज वहां पर मौजूद है, और वो है मोती। तो बच्चों, मैंने आपसे पहले बताया कि कबीर जी जो होते हैं वो कहते कुछ और है, और उनकी बातों का अर्थ बड़ा मर्म जो होता है बड़ा अच्छा निकलता है। तो वो कहना क्या चाह रहे हैं इसके माध्यम से, अब हम उस तरीके से इसको समझेंगे। देखिए ध्यान से, अब मैं इसका भावार्थ बताऊंगा। अब तक मैंने इसका शब्दार्थ बताया। तो मानसरोवर, कि मानसरोवर, मानसरोवर एक तालाब तो होता है, लेकिन साथ में कबीर यहाँ कह रहे हैं मन रूपी सरोवर। रूपक अलंकार है यहाँ पर, कि मन जो है हमारा वो सरोवर है, तालाब है। और सुभर जल, वो किससे भरा हुआ है? वो भी पूर्ण तरीके से जल से भरा हुआ है। यहां जल से मतलब है भक्ति से, भगवान की भक्ति से। कि जब जो मन होता है वो पूरा मतलब सरोवर की तरह होता है, और उसमें मतलब जैसे सरोवर में पानी भरा होता है, ऐसे हमारे मन में किस चीज का पानी भरा रहता है? भक्ति नामक जो भक्ति रूपी जो जल होता है वो भरा रहता है। मतलब इंसान के हृदय में भक्ति रूपी श्रेष्ठ चीज विद्यमान रहती है, जैसे मानसरोवर में जल रहता है। और हंसा केली कराही, ठीक है, जैसे मानसरोवर में हंस बड़ी प्रसन्नता से रहते हैं, ऐसे ही हमारे मन में, हमारे शरीर में हमारी आत्मा बड़ी प्रसन्नता से रहती है। लेकिन वो आत्मा प्रसन्न कब हो पाएगी? जब हमारे मन में कौन सा? शुद्ध जल होगा। किस चीज का? भक्ति का। मतलब वो भक्ति रूपी जल होगा, तभी हमारी आत्मा जो है बड़ी प्रसन्नता से वहां पर केली करते हुए रह पाएगी। तो हंसा बताया गया हमारी आत्मा को। आपने पहले भी बहुत से भजनों के अंदर सुना होगा कि हंसा जो है किसको बोलते हैं? आत्मा को बोलते हैं। तो मन रूपी जो सरोवर है वो शुद्ध भक्ति के जल से परिपूर्ण है, और उसमें हमारी आत्मा जो है बड़ी प्रसन्नता से रह रही है, आनंद से रह रही है। अब
हंस को तो अपनी मुक्ति के लिए क्या चाहिए था? मोती। अब आत्मा जो यहाँ पर हंस बताई गई, तो हमारी आत्मा रूपी जो हंस है उसको मुक्ति के लिए क्या चाहिए? उसकी भूख किससे मिटेगी? तो मुक्ता फल मुक्ता चुगे, कि हमारी जो आत्मा है वो भी मुक्ति पाने के लिए, क्या पाने के लिए? मुक्ति मतलब मोक्ष। हमारे हिंदू धर्म में मोक्ष का बड़ा महत्व होता है। सब मानते हैं कि इस जीवन मरण से छुटकारा मिल जाए, उसी को मोक्ष बोलते हैं। तो वो मुक्ति पाने के लिए क्या करता है? उस भक्ति, उस मतलब जो भक्ति रूपी जो मोती है उसी को चुगता है, उसी में उसका मन जो है लगा रहता है। मतलब जैसे हंस को भूख से मुक्ति के लिए क्या चाहिए? मोती चाहिए। ऐसे ही आत्मा को अपने मोक्ष के लिए, उसको इस जीवन मरण के छुटकारा पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? भक्ति करनी पड़ेगी। और जिस इंसान का मन क्या हो जाए? उस जल से भर जाए भक्ति से, और उसकी आत्मा आनंद में हो, और जिसका मन भक्ति में लग जाए, वो अब उड़ी अनंत न जाही, वो अब उसका मन कहीं और भटकता नहीं है, उसका मन उस भक्ति को छोड़कर कहीं और जाता नहीं है, जैसे हंस मानसरोवर को छोड़कर के कहीं और जाना नहीं चाहता। अर्थात इस पंक्ति का भाव यही है कि जब मनुष्य का मन जो है भक्ति में लीन हो जाए, तो ये संसार की जो चीजें हैं, विषय वासनाएं हैं, जो वस्तुएं हैं, उनकी तरफ उसका मुंह नहीं जाता है। वो पूर्ण तरीके से भक्ति में लीन रहता है, क्योंकि उसमें उसको तृप्ति महसूस होती है, संतोष महसूस होता है, उसे अब और किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है। तो जैसे हंस उस मानसरोवर को छोड़कर जाना नहीं चाहता, ऐसे ही हमारी आत्मा जो है उस भक्ति को छोड़कर के कहीं और जाना नहीं चाहती, क्योंकि वो उसमें ही रम गई है। तो एक बार फिर देख लो कि हमारा मन रूपी जो सरोवर है उसमें शुद्ध भक्ति का जल भरा हुआ है, और जैसे मानसरोवर में हंस आनंदित होते रहते हैं, ऐसे ही हमारे मन रूपी सरोवर में हमारी आत्मा आनंदित हो रही है। और हंस जैसे क्या चुगते हैं? मोती चुगते हैं। ऐसे ही हमारी आत्मा जो है किस में लीन है? भक्ति में लीन है। और जिसकी आत्मा भक्ति में लीन हो जाए, वो हंस की तरह ही उस मन सरोवर को छोड़ करके कहीं और जाना नहीं चाहती, अर्थात उसका मन कहीं और भटकता नहीं है, वो प्रभु की भक्ति में ही लीन रहता है। अब दूसरा देखिए एक बार, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। यहां पे कबीर ने क्या किया? संसार की एक वास्तविकता सबके सामने रखी। कैसे? वो कहते हैं प्रेमी ढूंढत मैं फिरो। कबीर जी कहते हैं कि मैंने इस संसार के अंदर एक प्रेमी ढूंढने का प्रयास किया, बहुत घूमा, मैं बहुत फिरा, लेकिन प्रेमी मिले न कोई, कि मुझे कोई भी एक सच्चा प्रेमी नहीं मिला जो आपस में एक सच्चा प्रेम करता हो, बिना किसी स्वार्थ वाला प्रेम करता हो। सब स्वार्थी, सब मतलबी, सब अपने फायदा उठाने वाले मिले मुझे। मतलब कोई भी मुझे एक सच्चा प्रेम करने वाला ईश्वर से, या आपस में भाईचारे में, या आपस में लोगों से, या जीवों से कोई भी सच्चा प्रेम करने वाला नहीं मिला। तो कबीर साफ कहते हैं। तो बच्चों देखो, ये स्पष्ट दिखाया गया है कि इस संसार में जो होता है, सभी का प्रेम जो होता है, उसमें किसी न किसी प्रकार की स्वार्थ की भावना छुपी होती है। लेकिन कहते हैं कि जो ईश्वर से प्रेम करते हैं उनमें कोई स्वार्थ की भावना नहीं होती है। इसी कारण आगे कबीर क्या कहते हैं? प्रेमी को प्रेमी मिले, कि प्रेमी केवल किसको मिल सकता है? जो स्वयं क्या हो? एक निश्चल प्रेमी हो, जो स्वयं किसी से प्रेम करना जानता हो, उसी को ही एक प्रेमी मिल जाता है। और जब क्या होते हैं, दो प्रेम करने वाले आपस में मिल जाए, तो सब विष अमृत होए, कि जितना भी विष होता है वो सारा अमृत में बदल जाता है। यहाँ पर विष जो है किस चीज का प्रतीक है? विष है आपस में जो मन के अंदर हमारे जहर भरा हुआ है, सांप्रदायिकता का, ईर्ष्या का, द्वेष का, हम दूसरे की हानि चाहते हैं, उसका बुरा करना चाहते हैं, ये सब क्या है? हमारे मन का विष है। लेकिन जब क्या होता है, एक सच्चा प्रेमी मिल जाता है, ईश्वर से प्रेम करने वाला, तो वो सब प्राणियों से प्रेम करता है और वो किसी का अहित नहीं चाहता है। और फिर उसके मन का जितना भी विष मैल होता है, उसकी जितनी भी बुराइयां होती हैं, वो सारी अमृत रूपी जो अच्छाइयां हैं उसमें बदल जाती हैं। मतलब यहाँ पर विष बुराइयों का प्रतीक था और अमृत किसका प्रतीक है? अच्छाई का। मतलब उसके मन की सब दुर्भावनाएं, सब बुरी भावनाएं, तामसिक भावनाएं सारी की सारी किस में बदल जाएंगी? अच्छी भावनाओं में बदल जाती हैं। किसकी? जो क्या होता है, एक सच्चा प्रेमी होता है। तो लेकिन सबसे पहले वही बात है, हमें एक प्रेमी बनना पड़ेगा, एक निस्वार्थ, जिसके पीछे कोई भी हमारा हित ना हो, एक ऐसा प्रेमी। तो यही कबीर ने संदेश दिया कि संसार के सभी लोग मतलबी हैं। मैंने बहुत कोशिश की एक सच्चा प्रेमी ढूंढने का, लेकिन मुझे कोई भी नहीं मिला। अगर ऐसा होता कि आपस में दो प्रेमी मिल जाते इस संसार के आपस में, तो सब प्रेमी होते, और जितना भी ये जहर है जिस कारण लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, आपस में ईर्ष्या रखते हैं, धर्म के नाम पर बंटवारा करते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा, रोज की रोज पता नहीं कितनी हत्याएं, खून होते हैं, ये सब बंद हो जाते, ये सारे विष, ये सारे जहर खत्म हो जाते, और सब
लोग आपस में भाईचारे से रहते, ये अमृत होता जिसका पान हम सभी सामाजिक लोग करते। तो बच्चों, इस पैरे का यही अर्थ था। अगले के लिए आप एक अगली वीडियो देखिए, उसमें आप आसानी से समझ पाएंगे। आज इतना ही।